हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। DSSB के स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि जिन्होंने DSSB का ANM का एग्जाम दिया है उस वैकेंसी के लिए क्या GNM और BSc वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, ANM आप रजिस्टर्ड होना चाहिए या मिडवाइफ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और जो GNM के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिडवाइफ रजिस्टर्ड नंबर उनको भी मिलता है। सेकेंडली, इस बार जो DSSB का फॉर्म भरा गया था उस DSSB के फॉर्म में सिर्फ ANM क्वालिफिकेशन का ही ऑप्शन आ रहा था। तो टेक्निकली एज पर द फॉर्म कि जो आपका फॉर्म है उसमें सिर्फ ANM वाले बच्चों को ही लिया गया है। सेकेंडली, जो वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने ANM, GNM और फिर BSc की है या ANM या GNM किया है तो उन्होंने अपना ANM का सर्टिफिकेट लगा के कर दिया, तो इट इज़ फाइन, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे टाइप के बच्चे हैं जिन लोगों ने ANM सिलेक्ट करके अपना GNM या BSc का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो हो सकता है कि आपके ई डोजियर के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कुछ प्रॉब्लम आए या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है उनका तो सिलेक्शन, आई थिंक उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है। सेकेंडली, अब ये फाइनल डिसीजन तो DSSB ही लेगा कि BSc और GNM वाले स्टूडेंट्स को लेंगे या नहीं लेंगे। चौथी चीज ये है कि जिनके पास MPWs का सर्टिफिकेट है वो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है तो MPW सर्टिफिकेट वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा, आपको वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो डिलेमा है ना कि GNM वाले और BSc वाले बच्चों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये ई डोजियर के टाइम पर ही वेरीफाई हो पाएगा। अदरवाइज अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अब जिन लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है आप लोगों का, हमें पता चला है कि जो DSSB का एग्जाम है वो कुछ नर्सिंग सेक्शन पहले बंद हो गया या फिर किसी का नॉन नर्सिंग सेक्शन पहले बंद हो गया। एग्जाम 1.5 आवर का था, सॉरी 1.5 घंटे का था आपका एग्जाम। तो अगर ये चीज़ें सच में हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे डालिए, ताकि हमें पता चल पाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आई है और कौन किस सेंटर पे पेपर देने गया था और किस किस सेंटर में जल्दी एग्जाम खत्म हो गया और कैसा हुआ है आप लोगों का एग्जाम। फिलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं, तो किसी भी र्यूमर पर मत जाओ। फाइनल डिसीजन तो DSSB का ही रहेगा कि वो किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं ना, उनके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कैंडिडेट आपका फीमेल ही होना चाहिए, मेल कैंडिडेट को हम नहीं लेंगे। इसमें 80-20 भी नहीं है DSSB में। आपकी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में, आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो मेल कैंडिडेट्स अगर आपके पास ANM का सर्टिफिकेट है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय बाय।